सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे पढ़ा करो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, जो भी संपूर्ण धर्मों में संपूर्ण करने वाले कार्यों का, जो भी संपूर्ण करने वाले कर्म हैं वो मुझ में समाहित कर दो, मुझको समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल त्याग करके केवल तुम माम एकम शरणं व्रज, केवल तुम मेरी शरण में चले आओ, बस मेरे शरण में आ जाओ। जो भी तुम कर रहे हो कर्तव्य कर्म तो करो, लेकिन मुझको समर्पित कर दो। कर्म तो करो लेकिन कर्तव्य जरा भी प्रमाद ना हो, जरा भी लापरवाही ना हो, अच्छे ढंग से करो, लेकिन मुझको समर्पित कर दो बस। फिर तुम्हें न पाप लगना है न पुण्य मिलना, वहां खत्म, समाप्त है बात। न तुम पाप के अधिकारी रह गए न पुण्य के अधिकारी रह गए, क्योंकि तुमने मेरे निमित्त किया। तो अहम तो सर्व पापेभ्यो, मैं जो है तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत करो। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा, गीता जी के प्रचार का बड़ा भारी महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा फल है गीता जी के सुनने का और सुनाने का, उसके प्रचार का। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चुस्तुषु वाच्यम न चमाम योग सूयति। भगवान कहते हैं ये जो गीता रूपी मैंने उपदेश किया ना, तो जो व्यक्ति तपस्या रहित तो हो, जिसमें जरा भी तप ना हो, जिसमें एकदम झुट्ठा सारी गंदगी भरी हो, कहीं बिल्कुल मत सुनाइए उसको किसी भी स्थिति में उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो तो पाप में मर ही रहा है। अगला और उसकी दुर्दशा, उसको मानना है नहीं है, उसको तप मार्ग में आना ही नहीं है। उसका अहंकार कोई ना कोई उसको परेशान किया है, मैं फलाना हूं, वो अपने अंदर बनाए है। अरे भैया तुम अपने फलाने हो, लेकिन जब भगवान की स्थिति में आओ तो तुम वहां से उतर जाओ, वहां अलग नियम में आ जाओ, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा बढ़िया। धीरे धीरे वही स्वभाव बढ़िया बन जाएगा, वही बढ़िया, अहंकार टूटने लगेगा। तो भगवान कहते हैं जिसमें तप की व्यवस्था ना हो, तप रहित व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। न ही अभक्ता है, जो भक्ति रहित व्यक्ति हो उसको नहीं सुनाना चाहिए। और ये केवल जिसकी न आसुस्तु से, जिसकी सुनने की इच्छा ना हो, उसको नहीं बताना चाहिए। कहते हैं जो भगवान में ही दोष देखता हो, अभ्यसूयति, जो भगवान में ही दोष देखता हो उसको भी नहीं बताना चाहिए, उसको भी नहीं गीता सुनानी चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। और कहते हैं जो व्यक्ति इसका प्रचार करता है अकेले, उसी को अकेले एक चीज बहुत अच्छी मिल जाती है। इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्व विद्यास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा में मामे वैसत्य संशयः। कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में प्रेम करके और इस रहस्य युक्त गीता को मेरे भक्तों में बताएगा, मेरे भक्तों से को सुनाएगा, समझाएगा, तो वो तमाम एवं स्थिति मुझको प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, नो कंफ्यूज। कहते हैं बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल मुझको प्राप्त कर लेगा। उससे कहते हैं कि इससे बड़ा कोई मेरा प्यारा नहीं है। हाँ, न तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतमः भविता न में तस्माद अन्य प्रियतरो हुई। कहते हैं ऐसे व्यक्ति से बढ़ करके वो मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है। अब बताओ, कहते हैं भगवान का साक्षात वाणी है, कहते हैं इससे बड़ा व्यक्ति मेरा प्रिय कार्य करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं मानता, न से पूरी पृथ्वी में किसी को नहीं मानता। दूसरा न कोई है और न कोई भविता, न आगे चल के होगा। जो मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करता है मेरे भक्तों में, अभागियों में नहीं है। सीधे लिख करके जो अभागी हो उनको नहीं बताना चाहिए। भाई भक्तों में जो मेरे कहते हैं मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करता है, कहते हैं वो उससे बड़ा मुझसे कोई प्रिय नहीं है और न आगे चल के होगा।